नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रीजनिंग में टॉपिक डाइस, जिसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उन सारी वीडियोज को देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने डाइस, जिसको हम पासा के नाम से जानते हैं हिंदी में, क्यूब, घन, क्यूबॉइड, घनाभ के थ्योरी को डिटेल में विद एग्जांपल्स के साथ समझाया था। इस पार्ट में हम और एग्जांपल्स को करेंगे, जिससे कि हमारा टॉपिक डाइस जो है कंप्लीट हो जाए अच्छे से, उसमें कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि लास्ट वाले डाइस में बॉटम में यानी कि नीचे क्या नंबर आएगा। तो हमें ये बताना है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना एक चीज देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ लिख के बता रहा हूँ। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में आएंगे, इसको आप विदाउट पेन करेंगे। इसको आप क्या करेंगे? विदाउट पेन, है ना, पेन का यूज नहीं करेंगे। कैसे? देखिए, जब भी क्या पूछता है, इसमें पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब जब आप पढ़ेंगे तो यही होगा कि आखिरी वाले क्यूब में बॉटम पे क्या नंबर आएगा, इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या आएगा। तो अब हमें जब भी ऐसा कंडीशन आए जिसमें 3 या 3 से ज्यादा क्यूब दे रखे हुए हैं और उसमें कोई नंबर के अपोजिट पूछ रहा है, तो हम वो 2 क्यूब देखेंगे जिसमें वही जो नंबर पूछा जा रहा है वही नंबर सिर्फ और सिर्फ कॉमन हो। तो आप यहाँ पे देखें कि थर्ड क्यूब और फर्स्ट क्यूब में 4 नंबर कॉमन है सिर्फ। ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर मैं 4 से क्लॉकवाइज में जाऊंगा 5, फिर 5 से एक बारी में, तो 4 से मैं गया 5, 5 से फिर गया 1। यहाँ पे भी मैं 4 से क्लॉकवाइज में जाऊंगा 3, 3 से जाऊंगा 2, 4 से गया 3 और 3 से गया मैं 2। तो अब ये पूछता क्या है कि 4 के अपोजिट। देखिए, 5 के अपोजिट 3 आ गया, 1 के अपोजिट 2 आ गया, तो 4 के अपोजिट वही नंबर होगा जो बच गया। तो 4 के अपोजिट क्या नंबर बच गया? 6। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कभी भी हमेशा याद रखिए, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि हमने वही नंबर कॉमन लिया है 2 क्यूब में जिसके अपोजिट पूछ रहा है, तो उसको हम फिगर में ही देख लेंगे। देखिए, 4 के, इसको मैं सबको पहले रब कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, 4 का पूछा गया था तो मैं 4 से ही आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 4 के अपोजिट हम जाएंगे 5, 5 के अपोजिट जाएंगे 1, 4 के अपोजिट जाएंगे 3, 3 के अपोजिट जाएंगे 2। तो हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि एग्जाम में अब आपको लिखना नहीं है। अब आप सीधा ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही बचेगा। तो जब ये जो नंबर है 5 और 1, 2 और 3, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, तो 4 के अपोजिट वही नंबर बचेगा जो इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, 6 नंबर जो है इसमें नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें डायरेक्ट जो है 6 नंबर आंसर हमें लगाना है, हम ये सब नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ये मैंने आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए इस क्वेश्चन में किया है। आगे अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, आशा करता हूं आप भी उसको वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, बिना पेन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये पेयर दे दिया है, इसमें कौन सा अपोजिट होगा ये हमें बताना है। देखिए, जब भी इस तरीके का ओपन डाइस फिगर आए तो इसमें मैंने आपको बताया था ए के अपोजिट यू होता है, क्यू के अपोजिट ई होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब बच गया बी एल, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये आपको पैटर्न याद रखना है। अब इसमें मैं 3D इमेज बना के आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो आप लेकिन इतना याद रखें, ऐसे पैटर्न के अंदर अल्टरनेट वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या होगा, बी के अपोजिट ई दे रखा है, नहीं, बी के अपोजिट एल है। क्यू के अपोजिट ई दे रखा है, हाँ ठीक है, ये सही है, क्यू के अपोजिट ई ही जो है फिगर के हिसाब से होगा। एल के अपोजिट यू नहीं, ए के अपोजिट क्यू नहीं, ये भी सब गलत है। तो इसका एकमात्र जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसमें पूछता है कि ऑपोजिट बताना है हमें किसके? ऑपोजिट बताना है हमें 3 के। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए, सिर्फ और सिर्फ वो 2 फिगर्स चुनिए जिसमें 3 एकमात्र कॉमन नंबर हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखें कि 3 एकमात्र नंबर कॉमन है, तो हम फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो देखिए 3 से 4, 4 से 2, 3 से 6, 6 से 1। तो अब जैसा मैंने बताया, 6 और 1 और 2 और 3 तो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। लेकिन हमें बताना किसका है? 3 का। ठीक है, हमें किसका बताना है? 3 का। तो सॉरी, यहाँ पे एक चीज और करेक्ट कर लीजिए कि 2 और 4 है ना, 2 और
4 जो होगा यहाँ पे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा 6 और 1 के। ठीक है, हमें 3 का बताना है, तो 3 का वही नंबर होगा जो बच गया। तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर बच गया, यहाँ एकमात्र नंबर बच गया 5, तो 5 ही जो होगा 3 के ऑपोजिट होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आप देखिए मैं इसको आपको लिख के भी बताता हूँ, ठीक है, आपको, जिससे कि ये शक ना हो कि मैंने सही किया कि नहीं। आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि आपको बिना लिखे, बिना पेन चलाए आपको इसका आंसर मार्क करना है एग्जाम में, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी। देखते हैं, अब हम आपको लिख के बताता हूँ। देखिए मैंने ये वाला डाइस और ये वाला डाइस पकड़ा था, हमें 3 चाहिए था, यहाँ पे 3 आ गया। अब मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ, 3 से 4, 4 से 2, 3 से 4, 4 से 2, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 से 1, 1 से 6 से 3 से 6, 6 से 1 जाता हूँ, 3 से 6, 6 से 1। तो देखिए ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यहाँ अपोजिट हो गया, तो 3 के अपोजिट जो नंबर बच गया वो था 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि आप हमेशा आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं, इसको आप विदाउट पेन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब आपको इसको विदाउट पेन करना है। अब आप इसमें पेन यूज नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, आप मॉक टेस्ट देंगे या फिर जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप इसका पेन का यूज इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पे आप देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बी के अपोजिट बताना है आपको कौन सा लेटर होगा। तो आप ऐसे दो डाइस चुनिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी ही कॉमन हो। तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ वाले में देखेंगे तो सिर्फ बी कॉमन है। ठीक है, तो अगर बी कॉमन है फर्स्ट और फोर्थ में देखेंगे तो आप कुछ भी करें, कैसे भी जाएं, एफ और डी, ए और सी एक दूसरे में आपस में एक दूसरे में अपोजिट होंगे, बी बच जाएगा। तो बी के लिए अब कौन सा बच गया, बी के लिए बच गया है, बी के लिए बच गया कौन सा, ये यहाँ पे एफ है ना, ये मिस हो, हाँ ये एफ है। तो बी में बच गया है एकमात्र ई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, ए इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए जिसमें ई आ रहा है। तो बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी के ऑपोजिट हो जाएगा ई। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब आप भी ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्यूब के ऊपर था। इसमें मैंने आपको फॉर्मूले क्यूब और क्यूबॉइड के दोनों के ही फॉर्मूले पार्ट 1 में बता दिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट वीडियो का लिस्ट मिल जाएगा, आप लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं पार्ट 1 को। उसमें मैंने फॉर्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कह रहा है कि ये क्यूब है 3 बाय 3 बाय 3 का, जिसको किससे पेंट किया गया है, नहीं उसके 6 साइड से पेंट कर दिया गया है, और उसको 27 स्मॉल क्यूब्स में जिसका साइज है 1 इंच का काट दिया है। तो अब ये हमें बताना है कि कितने ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिसके पास ओनली केवल 2 साइड पेंट की गई होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले n निकालते हैं। तो n में साइड निकालते हैं बड़े क्यूब का, तो बड़े क्यूब का साइड है 1, छोटे क्यूब का साइड है हमारा 1, तो n की वैल्यू आ गई 3। तो अब ये कहता है कि 2 फेस पेंटेड है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जीरो सरफेस पेंट वाले का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, जीरो सरफेस वाले का फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब। एक सरफेस जिसका पेंट होता है क्यूब का उसका फॉर्मूला हो जाता है 6n-2 का स्क्वायर। 2 सरफेस जिसका पेंट हो जाता है उसका हो जाता है 12n-2 की पावर 1, और 3 सरफेस जो पेंट होते हैं वो होता है फिक्स 8। तो यहाँ पे पूछता है क्या है कि 2 सरफेस, तो यानी कि हमें ये निकालना है। तो 12 टाइम्स 3 में से 2 गया, तो 3 में से 2 गया 1, तो 12 1 जा 12, तो 12 ऐसे छोटे क्यूब होंगे काटने के बाद जिसका 2 सरफेस पेंट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें लेटर दे दिए हैं पेयर, अब बताने कौन से अपोजिट है। तो देखिए ऐसे केस में मैंने बताया था एक छोड़ के होता है, ई का अपोजिट जेड हो जाता है, एक्स का अपोजिट आर हो जाता है, और यहाँ पे जो एक्स बचे होते हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। क्यू का अपोजिट ए हो जाता है, तो क्यू का अपोजिट ए होता है, ये नहीं होगा। ए का अपोजिट ई नहीं है, आर का अपोजिट एक्स, ये तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर के अपोजिट एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी है फोल्ड वाला, ओपन डाइस का क्वेश्चन दे दिया। अब हमें फोल्ड करके बताना है कि इसमें से कौन सा डाइस पॉसिबल है, कौन कौन से। तो देखिए m के अपोजिट जो होगा वो o होता है, m के अपोजिट, तो यहाँ m के अपोजिट मैं o लिख लेता हूँ। ठीक है, तो a के अपोजिट c है, a के अपोजिट c है, और e के अपोजिट d है, तो E के अपोजिट D है। ठीक है, तो अब आप देखिए M के अपोजिट O हो सकता है, A के यहाँ पे क्या है, ये E है आई थिंक, हाँ ये E है, तो E के अपोजिट D हो सकता है, C के अपोजिट
ए हो सकता है। तो ये ए जो फिगर है ये तो पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं ये बी फिगर, सी फिगर और ये डी फिगर, अब हम बी फिगर देखते हैं। ओ के अपोजिट एम होना है तो एक दूसरे के बगल में नहीं आ सकते, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ए के ऑपोजिट डी होगा, ए के ऑपोजिट सी होगा, तो देखिए लेकिन यहाँ सी जो है अगल बगल में है तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं ये ए सी, लेकिन यहाँ एडजेसेंट टाइम है तो ये भी डाइस पॉसिबल हमारा नहीं है। देखिए एम के अपोजिट ओ, ठीक है, सी के अपोजिट ए, ठीक है, ई के अपोजिट डी, तो यानी कि कोई भी एक दूसरे के बगल में नहीं है, ऑपोजिट हो सकता है। तो जो डाइस बनेगा इस ओपन डाइस से वो ए और डी होगा। तो ए और डी जिस ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट है वो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारा, ठीक है ना, ए और डी का। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 18 सेंटीमीटर का एक क्यूब है जिसको किससे, पीले कलर से पेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। 18 सेंटीमीटर की साइड का एक क्यूब है जिसको पीले कलर से पेंट कर दिया है और उसको छोटे छोटे क्यूब्स यानी कि 3 सेंटीमीटर के क्यूब में काट दिया है। तो हमको ये बताना है कितने छोटे क्यूब्स होंगे जिसके 2 फेस पेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी तो n निकाल लेते हैं, 18/3, तो 3 से ये 6 बारी में चला गया तो n की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पे भी 2 फेस का बोल रहा है तो 2 फेस का जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, 2 फेस का होता है 12n-2, तो 12n कितना आ गया 6 और इसमें से 2 गया, तो 12 में से 6 में से 2 गया 4, तो 12 चौक 48। तो 48 ऐसे छोटे छोटे क्यूब होंगे जिसका क्या होगा कि 2 सरफेस पेंट होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 48, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। वैसे तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, जब आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लेंगे, अपनी अच्छे लेवल पे ले आएंगे तो ये सब चीज़ें भी आप सीधा सीधा माइंड में ही कर लेंगे। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको और करेक्ट होके बोलूं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब ये वाले भी आपको डाइस को विदाउट पेन ही करना है, ठीक है ना। पेन का इस्तेमाल कम से कम करिए इसमें, कि जितना ज़्यादा लिखेंगे टाइम उतना लगता है। जहाँ आपको पेन का इस्तेमाल करना नहीं है वहाँ मत कीजिए, कोशिश कीजिए। और अपने ये आदत हमें सीधा मॉक क्या नाम है एग्जाम देने, एग्जाम हॉल में नहीं आएगी, आपको ये चीजें आदत जो है मॉक टेस्ट के अंदर लानी पड़ेगी। आपको हर मॉक के अंदर वही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जो आप एग्जाम हॉल में अपनाना चाहते हैं। आप सीधा एग्जाम हॉल में जाके वो कोई भी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज नहीं कर सकते या फिर नई स्ट्रैटेजी लगा नहीं सकते एग्जाम हॉल में। तो आपको अपना जो मॉक देना वो इतना सीरियसली देना है कि आपको वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है अपने एग्जाम तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्यूब दे दिया है 12 सेंटीमीटर का जिसको ग्रीन कलर से पेंट किया गया है और उसको स्मॉल क्यूब्स में 2-2 सेंटीमीटर के कट कर दिया गया। तो हमें ये बताना है कि कितने छोटे ऐसे क्यूब होंगे जिनके पास केवल एक फेस पेंट होगा। तो देखिए यहाँ n निकाल लेते हैं, तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आ जाता है ना। और n एक सरफेस जो पेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 6n-2 की पावर 2, ठीक है ना। तो 6 हो गया, 6n आ गया हमारा 6, 2, तो यहाँ पे अगर 6 में से 2 गया तो बच गया 4, 4 की पावर 2, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 की पावर क्या होता है 16, ठीक है ना। तो 16 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 96। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 96 ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिसका केवल एक सरफेस पेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमको क्या बताना है कि अपोजिट बताना है नंबर 1 के, कौन सा नंबर 1 के ऑपोजिट होगा। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे कोई एक नंबर ऐसा चुनना है जो एक, अब अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हम 1 के ऑपोजिट बताना है लेकिन एक नंबर तो सबसे पहले और चौथे क्यूब में है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर कॉमन हो गए। तो हम इसमें अब वाली स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते कि जिसमें जो हमें नंबर निकालना है उसी को नंबर को हम क्यूब में देखें, और सॉरी डाइस में देखें। तो अब हम यहाँ पे कुछ और देखते हैं। सबसे पहले 2 डाइस ऐसे देखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि पहला डाइस और दूसरा डाइस इसमें 5 नंबर कॉमन है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो अब हम करते हैं 5 से क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 1, 1 से जाएंगे तो 4, 5 से जाएंगे 1, 1 से जाएंगे 4, यहाँ लिख लिया मैंने। और यहाँ पे भी 5 से 3, 3 से 6, तो 5 से 3, 3 से 6, ठीक है। तो ये पूछता क्या है, एक नंबर के ऑपोजिट का आएगा, तो एक नंबर के ऑपोजिट आ जाएगा 3, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे, इसमें भी आप बिना पेन के कीजिए। तो देखिए इसमें आप कैसे करेंगे, 5 से जब 1 जाएंगे और एक ही के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है ना, एक ही के बारे में वो पूछ रहा है। तो यहाँ से जब हम 5 से 1 जा रहे हैं, एक दूसरे स्टेप में आ रहा है, तो यहाँ पे 5 से जब हम जाएंगे दूसरा स्टेप, हम पहला स्टेप जो होगा हमारा 5 के बाद पहला स्टेप में हमारा 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 5 के पहले स्टेप में क्या आ गया 3, तो यानी कि 1 के अपोजिट 3 ही होगा,
ठीक है, जो कि हम यहाँ पे भी निकालते हैं। तो आप इसको भी बिना पेन के कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 4 के ऑपोजिट बताना है। देखिए इसमें आपको 2 डाइस दे रखी है और 4 के ऑपोजिट पूछ रहा है। वो एकमात्र नंबर है 4, ठीक है, जो इसमें कॉमन के ऑपोजिट ही पूछ रहा है। तो अब इसमें जो नंबर प्रेजेंट नहीं होगा वही नंबर इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया विदाउट पेन आपको ये करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें कर भी सकते हैं। 4 से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हूँ तो 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो 4 से 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 के अपोजिट वही नंबर आएगा जो इसमें नहीं लिखा, तो यानी 1 नहीं लिखा था, तो ये सी इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सम बताना है। 5 और 1 के अपोजिट जो जो नंबर आएंगे उनका हमें सम बताना है। ठीक है ना, 5 और 1 के ऑपोजिट जो नंबर आएंगे हमें उनका सम बताना है। अब आप एक चीज देखिए, अब आप एक यहाँ चीज ये देखिए कि यहाँ पे 2 नंबर कॉमन दे दिए और 2 ही डाइस है, 5 और 1, 5 और 1। ठीक है, तो यानी कि 3 के अपोजिट क्या हो गया, 3 के अपोजिट हो गया 4। ठीक है, 3 के ऑपोजिट 4, ये आप जानते हैं, मैंने आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया कि जब 2 ही डाइस दे रखी हो और दोनों में दो नंबर कॉमन हो तो हमसे जो पूछा जाता है वो हमेशा ये पूछा जाएगा जो नंबर कॉमन नहीं होते और वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पूछना चाहिए था 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या होता है, तो वो हम सीधा सीधा बता देंगे। अभी तक हमने वैसे टाइप के क्वेश्चन किए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके पूछा है। यहाँ कहता है कि जो ये नंबर है 5 और 1, जो ये नंबर है यहाँ पे जो नंबर है 5 और 1, इनके ऑपोजिट जो नंबर आएंगे उनका सम हमें बताना है। तो अब आप एक चीज देखिए, कॉमन सेंस लगाइए कि जो डाइस होता है उसमें क्या क्या नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब क्या क्या नंबर यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 5 1, 3 5 1 और 4। ठीक है, तो अब बच क्या गया, 6 और 2। तो अब ये 6 और 2 किसी के भी अपोजिट आए या फिर ऐसे आए, लेकिन दोनों केस में सम तो दोनों का क्या होगा, 8 ही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग पूछ लिया हो। बहुत ही मुश्किल होता है कि सारे टाइप के क्वेश्चन को एक क्लास के अंदर करवाना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और ये ऐसा होता भी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन करवा पाए, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको, अगर एग्जामिनर ने पेपर अच्छा बनाना है तो एक ना एक क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का ऐसा डाल देगा कि जो आपने पहले किसी भी मॉक में नहीं किया, क्योंकि कितने मॉक आप देते हैं एग्जाम में आपको सेम नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है इन दोनों पार्ट के अंदर कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस 2 से 3 हर किसी के भी प्रैक्टिस करवा दिए जाए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।